नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह। कृषि कानून पर आज सरकार ने किसानों के सामने एक प्रस्ताव रखा, लेकिन किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी, आंदोलन जारी रहेगा और आने वाले कुछ दिनों में और तेज होगा। एक तरफ सरकार को किसानों ने आड़े हाथ लिया, तो वहीं राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद विपक्ष ने भी सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, डी राजा, शरद पवार और टीआर बालू ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और सरकार की शिकायत की। ये दो तस्वीरें जो आपको दो दिखाई दे रही हैं। पहला, ये उन 5 नेताओं का डेलीगेशन है जो राष्ट्रपति से मिलकर अभी लगभग घंटे भर पहले ही बाहर आया है राष्ट्रपति भवन से। उसमें आपको दिखाई देगा सीताराम येचुरी, राहुल गांधी, टीआर बालू और शरद पवार। दूसरी तस्वीर, किसान नेताओं का जवाब। आगे की रणनीति क्या है, किस तरह से उन्होंने देखा कल भारत बंद के बाद भी सरकार के पास से जो प्रस्ताव आया है उससे वो संतुष्ट नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये प्रस्ताव अधूरा है और आगे की डिटेल प्लानिंग बताई है, जो आपको इंडिया न्यूज के टिकर पर दिखाई देगा। 12 तारीख को दिल्ली जयपुर हाईवे बंद होगा। किसान दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे रोकेंगे। साथ ही साथ आगे की और भी जो रणनीति है किसानों की तरफ से, उसे जाहिर किया। राष्ट्रपति से मिलने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। किसान है, उसने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है। ये जो बिल पास किए गए हैं, ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। धन्यवाद। और आगे बढ़ने से पहले आज आपको 4 जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो दिखाते हैं 4 अलग अलग तस्वीरों के जरिए। किस तरह से जो प्रदर्शन लगातार चलते रहे हैं, आज कौन से 4 बड़े डेवलपमेंट्स रहे। सरकार का प्रस्ताव खारिज किया गया। सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा था, किसानों ने सिरे से उसे खारिज कर दिया। दूसरा, घमासान जारी रहेगा। किसान संगठन मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि वो जब तक तीनों के तीनों कानूनों को सरकार वापस नहीं ले लेती, वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। तीसरी चीज जो डेवलपमेंट हुई है, आंदोलन का 14वां दिन है। और चौथी बड़ी डेवलपमेंट, राष्ट्रपति और विपक्ष की मुलाकात। विपक्ष के 5 लोग गए थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास सरकार की शिकायत करने, लेकिन आपने सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है वो हम आपको लगातार दिखाते रहे। विपक्ष जो राष्ट्रपति से मिला, उनकी बात सुनी। अब सुनिए कि किसान संगठन क्या कह रहे हैं, आगे की रणनीति क्या है। सभी संगठनों में जो सदस्य आए हैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं। जो पहली बात तो जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार दोबारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है, जियो सिम, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे। पूरे देश में
एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान और अदर स्टेट जहां पर पूरे रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। दूसरे देश के जो हिस्से है साउथ इंडिया, वहां वो लोग 14 तारीख के बाद भी इन धरने प्रदर्शनों को जारी रखेंगे अनिश्चित काल के लिए। 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा, 12 तारीख को एक दिन के लिए। और 12 तारीख को ही दिल्ली जयपुर हाईवे, जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 तारीख अल्टीमेटम है, उससे पहले भी हो सकता है। 12 से 12 तक तो वो जाम हो ही जाएगा। जियो के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया। जियो यानी रिलायंस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनको बाइकाट किया जाएगा। जियो सिम के लिए काल दिया जाएगा उसका पोर्ट करवाने के लिए, और जियो के अदर प्रोडक्ट्स जो है उनके लिए। सभी संगठनों में जो सदस्य आए हैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं। जो पहली बात तो जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान और अदर स्टेट जहां पर पूरे रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। आपने सारे पक्षों की बातें सुनी। अब हम आपको सीधा ग्राउंड रिपोर्ट के लिए क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे, उसके लिए हमारे सहयोगी लगातार डटे हुए हैं पिछले कई दिनों से, जब से किसान आंदोलन चालू है। सुमित दुबे टिकरी बॉर्डर से, ऐश्वर्या सिंगू बॉर्डर से। पहले सुमित, आपके पास क्या कुछ हो रहा है वहां पर? जिस तरह से हमने देखा था कि एक उम्मीद जगी थी अमित शाह की एंट्री के बाद कि कल देर शाम शायद सोल्यूशन निकल जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। आज सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया था उसे ठुकरा दिया गया। किसानों की आगे की रणनीति काफी ज्यादा और आक्रामक लग रही है। दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे जाम करेंगे, दिल्ली जयपुर हाईवे जाम करेंगे, जियो के प्रोडक्ट्स बॉयकॉट कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा इंटेंसिफाइड हो गई है। और ज्यादा किसानों की जो आंदोलन चलते रहा है पिछले कुछ दिनों से, अब ऐसा लग रहा है कि वो और नाराज हो गए हैं कि सरकार से, और ज्यादा इंटेंस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे। और ये प्रोटेस्ट अब एक अगले और अलग चरण में घुसेगा, जिसमें सारे के सारे लोगों को, पब्लिक कन्वीनियंस को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो सकती है। सुमित ने स्टेप इन किया था और उन्होंने बातचीत की बागडोर अपने हाथ में ली थी, तो उस वक्त उम्मीद जगी थी कि शायद कुछ बातचीत होगी या कुछ बात बनेगी। लेकिन आज ये क्लियर हो गया जब सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया, क्योंकि किसान नेता एडमेंट थे कि जब तक इन तीनों बिलों को वापस नहीं लिया जाएगा वो बातचीत नहीं करेंगे। यानी दो चीजें अब क्लियर हैं आशीष यहाँ पर, कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, बॉल अब सरकार के पाले में है, गेंद अब सरकार के पाले में है। किसानों की तरफ से जो था, जो आज उन्होंने अपनी इंटेंशंस क्लियर कर दी कि कितना अग्रेसिवली अब वो इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। टिकरी बॉर्डर पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ आशीष,
और टिकरी बॉर्डर वो एक पॉइंट बना हुआ है, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर, ये दो एक पॉइंट ऐसे बने हुए हैं जहां से किसानों ने दिल्ली में घुसने की कोशिश की थी, जिसको कि पुलिस के द्वारा रोक दिया गया था। उस वक्त सिचुएशन कुछ और थी, लेकिन अब जो सिचुएशन है, अब जो किसानों ने अपनी रणनीति बनाई है, पहले किसान दिल्ली में आकर रामलीला मैदान पर बैठकर अपना प्रोटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन अब जो रणनीति उनकी बदली हुई सामने आई है वो ये है कि दिल्ली को चारों तरफ से घेरा जाए, दिल्ली की ओर आने वाले जो बड़े बड़े रास्ते हैं उनको ब्लॉक किया जाए। तो एक रास्ता ये टिकरी बॉर्डर का है जो हरियाणा की तरफ से आता है, एक सिंगू बॉर्डर का है जो हरियाणा की तरफ से आता है, एक रास्ता गाजियाबाद और नोएडा का है जो दिल्ली को यूपी से जोड़ता है, वहां भी ब्लॉकेट लगे हुए हैं, वहां भी किसान बैठे हुए हैं। और अब एक नया उन्होंने जो नेशनल हाईवे जो है दिल्ली और जयपुर का जो गुड़गांव होते हुए गुरुग्राम वाला हाईवे है उसको अब ब्लॉक करने की बात करी है 12 दिसंबर तक। यानी किसानों की रणनीति ये साफ है कि अब उन्हें दिल्ली में घुसना नहीं है, उन्हें दिल्ली के रास्तों को बंद कर देना है, दिल्ली को सीज कर देना है। ये एक रणनीति किसानों की तरफ से आज सामने आई है। तो ऐसे में यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर यहाँ पर जितने भी किसान यहाँ पर करीब 7 से 8 हजार या 10 हजार के आसपास संख्या हो सकती है, हरियाणा और पंजाब से आए हुए किसान यहाँ पर मौजूद है। पूरे दिन वो एक्साइटेड रहे, उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनकी लीडरशिप जो है वो इसको एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी, उसी के हिसाब से मूड बदलता रहा। लेकिन अब जबकि क्लियर हो चुका है कि सरकार के प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया है और इस लड़ाई को किसान नेता और आगे ले जाएंगे, तो ऐसे में यहाँ भी लोग एक्साइटेड हैं और अपने जमे हुए हैं, डटे हुए हैं। जी, एक नए चरण में किसानों का जो आंदोलन है वो अब कल से या फिर हम ये कहें कि आज शाम से ही एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दोनों हमारे साथ में बने रहिए, सुमित और ऐश्वर्या। ऐश्वर्या ने किसान नेता राकेश टिकैत से बातचीत की है थोड़ी देर पहले, जिससे जो कुछ अपडेट अभी तक हुआ है, सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया था, क्या कुछ उन पर किसानों का रिएक्शन है वो सुनिए, फिर वापस हम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मेरे सहयोगी ऐश्वर्या के पास चलते हैं। कि कहीं ना कहीं बैकफुट पे आई थी सरकार, आपसे बातचीत करके उन्होंने कई संशोधन आपको बताए, आप लोगों ने पूरा रिजेक्ट कर दिया या फिर आप चाहते हैं? जब रोड़ा रुक्का हो जा या दीवार में क्रैक आ जा, कुर्ता फट जा, तो फिर नया ही बदलना पड़े, नया निर्माण कर लेंगे। इसको बदल दे प्रस्ताव को, तो ये सरकार को बदल देना चाहिए, ठीक है, पूरा इसको खत्म करके, और अगर नया बनाना होगा एक बढ़िया ड्राफ्ट बना देंगे फिर। नहीं लेकिन मिलकर बनाएंगे। ये आप हमें बात समझाने की कोशिश कीजिए कि अगर पूरा का पूरा रिपील करते हैं तो आपको नहीं लगता कि जो किसान पहले की स्थिति में थे, क्योंकि आप लोग भी कई बार बोल चुके हैं मंडियों में रिफॉर्म्स होना चाहिए, MSP में रिफॉर्म्स होना चाहिए, कई चीजों को आप लोगों ने बार बार वही तो कह रहे हैं हम कि नया बन जाएगा। बहुत सी चीजें हैं जो सुधार करने की जरूरत होगी, सुधार होगा। आगे अब क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि अभी तो आंदोलन 14 तारीख तक के तो आंदोलन है अभी, और उम्मीद है कि 14 तारीख के अभी 5 दिन है, 4 दिन बीच में, तो सरकार की तरफ से क्या प्रस्ताव आता है उस पर चर्चा करेंगे हम बैठ के। अच्छा, आपसे कई बार बात करी, यूपी गाजियाबाद बॉर्डर को अभी आपने सील कर रखा है, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हाईवेज को अभी और सील किया जाएगा और कहाँ से किसानों को और बुलाया जाएगा? सारा ही सील है, वहाँ आग ओढ़ना, उनको बीच में यमुना है, यमुना को कितने पुल हैं, तो सारे तो सील है, आग ओढ़ना। आगे चल के सरकार 5वीं बैठक थी है, और भी बैठक होती है, 6 हो गई है, तो आगे अगर दोबारा से प्रस्ताव आपको देते हैं तो आप उसमें बातचीत करने के लिए अभी बात करेंगे, उसमें भी चर्चा करेंगे कि कब जाना है या नहीं जाना, उस पर भी चर्चा के बाद ही पूर्ण रूप से डिसीजन लेंगे। राकेश टिकैत किसान नेता साफ तौर पर कह रहे थे कि अब इस प्रदर्शन को और भी आगे लेकर जाएंगे और तमाम किसानों को देश भर से यहाँ दिल्ली की सीमाओं पर बुलाएंगे, जिससे कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव और बन सके। कैमरा पर्सन पंकज के साथ ऐश्वर्या जैन, इंडिया न्यूज, सिंगू। और अब हम लाइव चलते हैं ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेरे सहयोगी सुमित दुबे और साथ ही साथ ऐश्वर्या लाइव जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, आपने बात की अभी राकेश टिकैत से, अगले 5 दिनों का उनका प्लान क्लियर है, उन्होंने अपना रुख भी साफ कर दिया है। अगर आप हमारे दर्शकों को ये समझा सके कि 5 दिनों का प्लान क्या है, क्या क्या ब्लॉक किया जाएगा, कब कब किया जाएगा? देखिए, इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि जहां पर हम मौजूद हैं सिंगू बॉर्डर पर, वहां की तस्वीरें क्या हैं। सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि जहां पर इस वक्त हम अपने कैमरे के लेंसेज से देख सकते हैं, ये वो जगह थी जहां पर लगातार इन किसान यूनियन की और किसान नेताओं की मीटिंग चली। उसमें ये फैसला लिया गया कि अब किसान आंदोलन और भी उग्र होगा और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। ये तमाम किसान आप नेता देख रहे हैं जो कहीं ना कहीं अलग अलग मीडिया चैनल से अभी रूबरू हो रहे हैं। उन्होंने हमसे भी बात करी और साफ तौर पर कहा कि अगले 5 दिन की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। 14 तारीख को जब यहाँ से ऐलान किया गया कि अब पूरे देश भर के अंदर रोड ब्लॉकेजेस किए जाएंगे, तमाम जगहों से
यहाँ पर जो हाईवेज हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा। 12 तारीख को बोला गया कि टोल्स को पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। इसके अलावा जो कंपनीज हैं उनके भी प्रोडक्ट्स और उनके भी तमाम जगहों को सील किया जाएगा। दूसरी तरफ मैं अगर अपने कैमरा पर्सन को बोलूं कि वो मेरे साथ आए और दिखाए सिंघू बॉर्डर की क्या तस्वीरें हैं। ये देखिए कितने ये किसान भी आए हैं इस तरीके के पोस्टर्स बैनर्स लेकर, जहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ है फार्मर्स डू नॉट एग्री व्हेन न्यू रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट मस्ट लिसन। इस तरीके के तमाम लोग लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और अपना प्रदर्शन लगातार जता रहे हैं। तमाम किसान जो बाहर से हैं वो भी अब यहाँ पर आए हैं और भी राज्यों से किसानों को न्योता दिया गया है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि किस तरीके से यूपी, गाजियाबाद और जो जयपुर हाईवे की बात की जाए। ये देखिए सिंघू बॉर्डर की आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, कैमरा पर्सन दिखाएंगे आपको सामने। ये लगभग 12 से 15 किलोमीटर लंबी इस तरीके की आपको तस्वीरें दिखाई देंगी, जहाँ पर ये ट्रैक्टर और ट्रॉलीज में लगातार किसान पिछले 14 दिन से सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। एक हल्का सा ट्रैफिक मूवमेंट राइट साइड से रोड से निकल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ पूरी तरीके से ये पूरा हाईवे ब्लॉक है। आगे चल के बैरिकेडिंग लगाई गई है और सिर्फ मूवमेंट हरियाणा में हो रहा है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई थी ये कहीं ना कहीं हरियाणा के 10 किलोमीटर अंदर यानी कुंडली के क्षेत्र में हुई थी और इसी वजह से आपको यहाँ पर थोड़ा डाइवर्शन दिख रहा होगा। लेकिन जब दिल्ली बॉर्डर हम यहाँ से टच करते हैं तो पूरी तरीके से ब्लॉक है। साफ तौर पर कहना है किसानों का कि अगर सरकार अब भी चाहती है तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये छठी बातचीत थी, 7वीं बातचीत के लिए भी हम रेडी हैं। अगर हमारी पूरी तरीके से डिमांड्स मान ली जाती हैं, तीनों किसान कृषि बिल को रिपील कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 2020 को रिपील कर दिया जाता है, तो अब भी हम यहाँ से लौट जाएंगे। ऐश्वर्या, जिस तरह से हमने देखा है आधी दर्जन से ज्यादा मीटिंग्स हो गई, 1 दर्जन से ज्यादा दिन बीत गए, सरकार ने अपनी तरफ से कोशिश की, अमित शाह तक उतर गए। अब अगला सरकार की तरफ से रुख हो ही क्या सकता है जब किसान पूरी तरह से अपना रुख साफ कर चुके हैं कि तीनों के तीनों बिल्स को आप वापस लीजिए और कुछ भी नहीं। ये एक इंटरिम, एक छोटी किसी तरह की एक ट्रूस जिसे कहते हैं कि कोई सक्सेस मिले, कोई ब्रेक थ्रू मिले, इस तरह से कोशिश की गई सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव भेजकर। जिस तरह से किसानों ने उसे ठुकरा दिया है, लगता नहीं है कि तीन के तीन बिल जब तक वापस नहीं लिए जाएंगे उसमें से कुछ भी कम किसान मानेंगे नहीं। देखिए एक जानकारी हम आपको पहुंचा दें कि जब यहाँ पर मुलाकात हो रही थी किसानों की और उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा कि जब पिछले 5 बातचीत में हम लोगों ने आपसे कहा है, केंद्र सरकार से कहा है कि इन तीनों बिल्स को पूरी तरीके से आप वापस लें, इलेक्ट्रिसिटी बिल को वापस लें, आप ये संशोधन क्यों कर रहे हैं। कल भी जब 2.5 घंटे की मुलाकात हुई उसमें भी होम मिनिस्टर अमित शाह को उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, अब प्रदर्शन और उग्र होने वाला है। जिस तरीके का माहौल आज यहाँ की वार्ता में देखने को मिला उससे साफ होता है कि अब ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं आगे चल के अगले चरण में जाने वाला है और सरकार को बैकफुट पर धकेलने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। दूसरी ओर जो केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी बार बार ट्वीट्स करके कृषि बिल के फायदे आज भी गिनाए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से लेकर मन की बात में इस कृषि बिल के फायदे गिनाए। कल प्रेजेंटेशन देकर कहीं ना कहीं किसानों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन बात अभी भी कहीं ना कहीं फेस ऑफ पर ही है। कृषि जो भी किसान यूनियन है उनका साफ तौर पर कहना है कि हम इन तमाम बातों को रिजेक्ट करते हैं, आप कृषि बिल वापस लीजिए, हम इन बॉर्डर से वापस लौट जाएंगे। सुमित, आप वहां पर टिकरी बॉर्डर पर हैं, हमने देखा भारत बंद हुआ था कल, कुछ उसका असर दिखाई दिया आंशिक तौर पर, कुछ उसे सक्सेस कहते हैं, कुछ पार्शियल सक्सेस कहते हैं, लेकिन आगे वाला जो रुख किसानों ने साफ किया है, 14 को देश भर में प्रदर्शन होगा, 12 को दिल्ली जयपुर हाईवे बंद किया जाएगा, उसके अलावा भी और उन्होंने पूरी लिस्ट गिना दी है कि क्या क्या करेंगे किसान। कितना असर पड़ेगा आम जनता को, ये तब इस बैकड्रॉप में ध्यान में रखे कि अभी हमने भारत बंद देखा, उसका बहुत ज्यादा असर तो नहीं पड़ा देश पर और देश की पूरी व्यवस्था पर, लेकिन जिस तरह से अगला रुख और उग्र रूप होते जा रहा है किसानों का, क्या ये सरकार को और मजबूर कर देगा कि वो मान जाए किसानों की मांगे? जी देखिए आशीष, भारत बंद का जहां तक सवाल है तो कई जगह पर वो सफल भी रहा, कई जगह नाकाम भी रहा, लेकिन जो आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि
किसान आंदोलन का आम जनता पर क्या फर्क पड़ेगा और खास तौर से दिल्ली की जनता पर, यह डिपेंड करेगा आशीष जी, मुझे लगता है इस बात पर कि किसान कितनी बड़ी संख्या में दिल्ली के बॉर्डर्स पर इकट्ठे हो पाते हैं और कितनी बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर आने वाली सड़कों को, दिल्ली की ओर आने वाले हाईवेज को जैम कर पाते हैं। अगर किसान, क्योंकि ये खाली पंजाब और हरियाणा के किसानों पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए यूपी की तरफ से भी किसानों की मदद की जरूरत पड़ेगी। इस आंदोलन को राजस्थान के किसानों का भी उग्र होना या इन्वॉल्व होना जरूरी होगा। तो ऐसे में अगर जो दिल्ली के एडजेसेंट स्टेट्स हैं, जो दिल्ली के चारों तरफ के जो राज्य हैं जिनसे दिल्ली घिरी हुई है, उन राज्यों के किसानों का रुख क्या रहता है? अभी तक हमने ये देखा कि पंजाब हरियाणा के किसान काफी अग्रेसिव बिल्कुल सुमित, अब ये देखना होगा क्योंकि भारत बंद का जो आह्वान किया था किसानों ने, उसका आंशिक रूप से वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन आगे कुछ और उग्र आंदोलन रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत महत्वपूर्ण होगा अगले कुछ दिन कैसे जाता है सरकार के लिए भी और किसानों के लिए भी। आप दोनों जुड़े, लाइव अपडेट्स दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।